अजीज़ान गिराम वक़ार, इंतज़ार करते करते आखिर मेरा नंबर आ ही गया और आप तमामी हजरात को देखकर ऐसा एहसास होता है कि मैं जब इस जलसे में आ रहा था तो गाड़ी वालों से पूछ रहा था कि मुझे कौन से खेती में ले जा रहे हो। पगडंडियों से गुजरते हुए यहाँ आ रहे हैं। इतना बड़ा जलसे का निज़ाम देख करके एक बात तो समझ में आती है, सीमांचल के लोग सही ढंग से अपना घर नहीं बना पाते हैं। लकड़ियों के घर, छप्पर के घर, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर आलीशान जलसा तो जरूर सजा लेते हैं। इसमें कंप्रोमाइज नहीं किया जाता, इसमें कोई कंप्रोमाइज, कहां ये जलसा और कहां छोटे छोटे घर, कोई मुताबकत नहीं लगती। और बहुत बड़े बड़े लोग ये सब नहीं करते, गरीबों के हिस्से में ही ये काम आया करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकर्रमा में तबलीग शुरू फरमाई थी तो गरीबों ने ही सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था और गुरबत में ही इस्लाम फैलता रहा। आज भी मेरे अजीजों, बिहार में बहुत सारे इलाके हैं, लेकिन हम बहुत दूर बैठकर यहाँ के इलेक्शन की धमक भी सुनते थे तो सीमांचल की बात ज्यादा सुनते थे। उसकी वजह क्या है? बिहार में तो बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारे जिले हैं, इस इलाके का तज़किरा ज्यादा क्यों होता है? वजह यह है कि यहाँ पर वो कौम ज्यादा है जो लोगों की नजरों में चुभती ज्यादा है। और यही बात है कि दुनिया का हर दरिंदा हमारी तरफ देखता है और खूनखार नजरों से मिटाने की कोशिश भी करता है। और ये पहली बार नहीं, चंगेज इसके बड़े भी आए, हलाकू इससे बड़े भी आए, लेकिन वो इस दीन मतीन का कुछ बिगाड़ ना सके। आप भी ना घबराना, ये जलसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता और ना ये नाम हमारे कभी ख़त्म किए जा सकते हैं। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। और फिर एक बात, बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। एक बड़ी लज्जत है, बड़ा अजीब एहसास है बिहार के, बंगाल के, झारखंड के जलसों में। मैं बोलता बहुत भी हूँ आप लोगों के इंतज़ामात और इंसरामात के ख़िलाफ़ भी, रात भर सजाते हैं और बहुत सारे इसके जो नेगेटिव पॉइंट है उस पर बोलता भी हूँ। लाखों का खर्चा करते हैं, बिहार में जलसे ज़्यादा करते हैं, इस पर बोलता भी हूँ। लेकिन दिल में एक एहसास ये भी होता है, जैसी तैसी है कौम, सर्कस में पैसा बर्बाद करने से मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर तो लगाती है। किसी और जगह पर इनको छोड़ दिया जाए तो शायद पता नहीं मुजरे करने वालों को देखेंगे लोग। इंटरटेनमेंट की दुनिया है, यहां नहीं तो कहीं और महफिलें लगा देंगे। इसी बहाने कम अज कम यहाँ शोराए इस्लाम आते हैं, खुतबाए इस्लाम आते हैं और ये एक एक लफ्ज पढ़ते जाते हैं, लोगों के दिलों में रस घोलते जाते हैं। जैसे तैसे ये दीन का निज़ाम इन जलसों के जरिए से कायम है। बहरहाल मेरे अजीजों, एक बात आप समझ करके चलना, यहाँ पर बैठकर तकरीबन 1 घंटा मुझसे पेशतर हजरत मौलाना साहब ने चंदा भी किया बहुत मस्जिद के लिए। बहुत लोग समझते हैं कि मौलाना लोगों का काम ही क्या है, चंदा करना, रसीद लेके घूमते रहते हैं।
तुम्हें अंदाजा है दीन का ये सारा निज़ाम अगर ये मौलवी नहीं होते तो पता नहीं तुम क्या कर रहे होते। ये मदरसे, ये मसाजिद की मीनार, ये सारी चीज़ें इन लोगों से कायम है। होते होंगे चंद चंदा खोर लोग, मगर आपको पता है एक एक पाई दीन के लिए ऐलान करके जमा करना ये उलमा की शान है। क्या उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? क्या मांगना उनकी बचपन की आदत है? नहीं, तुम्हारे दरमियान अगर वो हाथ फैलाते भी हैं तो दीन के नाम पर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत ताहिरा की बका के लिए मुझे बात याद आती है। मेरे वालिद गिरामी फरमाया करते थे, अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर आज हिंदुस्तान की एक ऐसी अजीम यूनिवर्सिटी का नाम है जिसके सामने ताजमहल की ऊंचाई भी फीकी पड़ती है। ताजमहल तो लोग टिकट देकर के देखने जाते हैं और फोटो खिंचवा कर आते हैं, मगर अल जामिअतुल अशरफिया वो ऐसी जगह है जहां इंसान बनाए जाते हैं। उलमाए रब्बानीन की एक बड़ी जमात पैदा होती है। जब उसकी तामीर का मसला था, बानी जामिया अशरफिया मुबारकपुर हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह इसी तरह ऐलान कर रहे थे कि कोई है जो ला करके जामिया अशरफिया के लिए कुछ सुपुर्द करे। आपको मारहरा मुतहरा के सैयदजादे सैयदुल उलमा ने बिठा दिया और कहा, मौलाना आप बैठ जाइए, मैं सैयदजादा हूं लेकिन इस इदारे के लिए चंदा मैं करूंगा। आले रसूल हूं, मांगने की आदत नहीं, कभी नहीं मांगा। और उसके बाद जब सैयद मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ऐलान किया तो जाहिर सी बात है मुझे ये इलाका देख करके वो बात याद आती है। मौलाना तो 11,000 मांग रहे थे। वहां पर छोटा गांव था, छोटी बस्ती थी। जब मांगा जा रहा था चंदा तो एक बूढ़ी औरत एक मुर्गी का अंडा लेकर के आ गई थी। कहा मेरे घर में इसके अलावा कुछ है नहीं, ये चंदे में कबूल कर लीजिए। मुर्गी का अंडा, ये लोगों के जज्बात थे। और ऐसा नहीं है कि वो अंडा देख करके उसको भेज दिया गया कि इसका क्या किया जाएगा, उसको भी कबूल किया गया। और सैयद मियां रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, इस औरत ने ज़माने यूसुफ की याद दिलाती है। खरीदारों में उसका नाम आ जाए बस इसलिए हाजिर हो गई। बहरहाल इस निज़ाम पर मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू इसलिए की कि उलमा को हकीर मत समझो। या उलमा ज़वील एहतराम अगर दीन के नाम पर तुमसे कुछ तलब कर रहे हैं तो सारे लोगों को एक कैटेगरी में मत शुमार करो। एक जुमला मैं आपसे कहता हूं, तवज्जो से सुनना। हर दाढ़ी वाला चोर नहीं होता, लेकिन चोर दाढ़ी रख लेता है। चोर अपनी चोरी छुपाने के लिए दाढ़ी रख लेता है। हाँ, इस फार्मूले को समझ करके चलें और इसको हर जगह फिट ना करें। दाढ़ी वाले को देख करके हिकारत से देखना मेरे अजीजों, हरगिज नहीं। कुछ चोर अगर इस तरह के लिबास पहन लें तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम ये भी तो नहीं कह सकते कि हर चाय वाला चोर है। नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। सबको एक कैटेगरी में कैसे शामिल कर दें? ये एक जुमला आप याद रखें, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। और दूसरी बात, उलमाए ज़वील एहतराम के लिए खास तौर पर मैंने आयत करीमा की तिलावत की है खुतबे में, खुतबे के बाद, यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई ताकत तुम पर गालिब नहीं आ सकती।